टू द चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे कि रिसिप्ट की एंट्रीज किस तरीके से की जाती है। रिसिप्ट की एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ वाउचर्स पे आएंगे, क्लिक करेंगे वाउचर्स पे। ठीक है, वाउचर्स पे आने के बाद यहाँ पे हम रिसिप्ट पे आ गए। रिसिप्ट पे आपको जब एंट्री करनी है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए पैसा किस में आया, कैश में आया, बैंक में आया। अगर पैसा कैश में आया तो यहाँ पे अकाउंट हेड कौन सा सिलेक्ट करेंगे, कैश। यहाँ कौन सा अकाउंट हेड सिलेक्ट करेंगे, कैश। अब कैश में क्या चीज आपको रिसीव हुई, फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। आपको क्या रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड पे आपने क्लिक किया, 15,000 रुपए इंटरेस्ट आया तो वो हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। नेक्स्ट आप लोग जाएंगे, नरेशन आप यहाँ लिख देंगे कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ कैश में, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। इन कैश जनरली कई लोग जो है यहाँ पे नरेशन नहीं लिखते, लेकिन आप लोग अपनी आदत बनाइए नरेशन लिखने की, क्योंकि कोई भी एंट्री से रिलेटेड ऐसी चीज है जो आपको इन फ्यूचर में याद रखनी है, वो नरेशन में आप लोग लिख लेंगे। मैं बार बार यहाँ पे नरेशन नहीं लिखूंगी, लेकिन आप लोगों को नरेशन लिखनी है एट द टाइम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू यू इन फ्यूचर। ओके, नाउ आगे हम देखेंगे कैश में हमें कमीशन रिसीव हुआ। कैश में क्या रिसीव हुआ, कमीशन। कौन सी तारीख को, 10 सितंबर को। तो हमने यहाँ पे वाउचर की डेट एंटर कर दी, 10 सितंबर। F2 प्रेस करना है और यहाँ पे आप लोगों ने डेट एंटर कर देनी है। क्लियर। कमीशन हमें यहाँ पे रिसीव हुआ तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कमीशन 10,000 रुपए। क्लियर है। कंट्रोल ए करेंगे तो ये एंट्री आप लोगों की सेव हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बैंक ऑफ इंडिया में हमारे पास कमीशन आया। ठीक है, नेक्स्ट कमीशन हमारे पास किस में आया, बैंक ऑफ इंडिया में। तो मैंने यहाँ पे क्या चूज किया, बैंक ऑफ इंडिया। कमीशन आया हमारे पास कितना, 4500 रुपए, 4500 रुपीज। तो इस तरीके से आपने रिसिप्ट की जो एंट्रीज है वो कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो दूसरा कमीशन आया है, एक और कमीशन आप लोगों के पास आया पीएनबी में। कहां पे आया, पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में। तो वो आप किस तरीके से एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं पीएनबी सिलेक्ट करूंगी। ओ माय गॉड, पीएनबी बैंक नहीं है यहाँ पे पीएनबी बैंक अवेलेबल नहीं है। तो क्या करोगे, दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से पीछे जाओ और यहाँ से पीछे जाने के बाद क्रिएट में जाके नया लेजर बनाओ पीएनबी बैंक का, या फिर दूसरा ऑप्शन यहीं पे ऑल्ट सी प्रेस करो। इसी वाउचर पे खड़े खड़े ऑल्ट सी, सी फॉर कैट। ठीक है, और अगर उससे शॉर्टकट की ध्यान नहीं आ रही है तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, इस क्रिएट पे क्लिक कर दो। क्लियर। या तो ऑल्ट सी प्रेस करो या फिर यहां से क्रिएट पे क्लिक करो, आपके पास ये लेजर क्रिएशन का ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगा। यहां आप क्या लिखेंगे अब, पंजाब नेशनल बैंक या पीएनबी पंजाब। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप कौन सा बनेगा, बैंक का, बैंक अकाउंट्स के अंदर ही आप लोग बनाओगे। अब यहाँ पे ग्रुप बनाने के बाद देखो यहाँ कंप्लीट डिटेल आपको दे देनी है बैंक की बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, बैंक का नाम, ब्रांच नाम आप देखेंगे तो यहीं से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है बैंक का जो भी नाम होगा। क्लियर। हम रैंडमली वैसे ही बना रहे तो मैंने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। कंट्रोल ए करके मैं इस लेजर को सेव कर दूंगी। अब देखो रिसिप्ट के अंदर बैंक ऑफ इंडिया, कैश, पीएनबी तीनों आ रहे हैं। कोई और भी आपका बैंक है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पीएनबी मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपके पास किस टाइप की इनकम रिसीव हुई, हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव हुआ। इंटरेस्ट को आपने यहाँ पे क्लिक किया, 7,000 का इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है पीएनबी में। कंट्रोल ए करके इस एंट्री को आप सेव कर देंगे। यानी जो भी इनकम आपको रिसीव हुई है आपने यहाँ पे दिखा देनी है। जैसे अब मैं बताऊं यहाँ पे कैश मैंने डाला, कैश के अंदर मैं दिखा रही हूँ कि ओल्ड स्क्रैप बेच दिया मैंने अपने ऑफिस का। मैंने क्या किया, ऑफिस का ओल्ड स्क्रैप जो था, रद्दी जो थी वो बेच दी। तो अब यहाँ पे क्या डालेंगे, ओल्ड स्क्रैप। अब ओल्ड स्क्रैप यहाँ पे नहीं है, अब क्या करें, ऑल्ट सी प्रेस कर दो। ऑल्ट सी प्रेस करके आपने यहाँ पे क्या करना है, सेल ऑफ स्क्रैप। अब सेल ऑफ स्क्रैप क्या मेन पार्ट है बिजनेस का, नहीं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम है। ये डायरेक्ट इनकम नहीं है मेरे बिजनेस की। सिर्फ हम सेल ऑफ स्क्रैप के ऊपर थोड़ी आप काम करोगे अपने बिजनेस का, ये इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। इनडायरेक्ट इनकम में आया, जीएसटी को भी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। मैं कहीं पे भी जीएसटी फिलहाल एप्लीकेबल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिलहाल हमें बिना इसके नॉमिनल प्रोसीजर से हमें सीखना है, उसके बाद हम जीएसटी की एंट्रीज भी सीखेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप फॉर एग्जांपल 4,000 का आप लोगों ने स्क्रैप बेचा, तो यहाँ पे
इसको अपने एंट्री को सेव कर देना है। यानी रिसिप्ट के अंदर सबसे पहले ये देखो पैसा किस में आया, कैश में आया, बैंक में आया, किस में आया, जिसके अंदर भी आया वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया में आया, किस चीज का पैसा आया वो आपने यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर। और साथ में अमाउंट डाल देंगे, अगर वो आपके पास ऑलरेडी लेजर है तो ठीक है, अदरवाइज नया लेजर बनाइए। ग्रुप देखिए प्रॉपरली कि किस ग्रुप के अंदर वो लेजर जाएगा। रिसिप्ट की बहुत इजी एंट्रीज हैं, आपके बहुत फटाफट से यूं करके आपके रिसिप्ट की एंट्री हो जाएंगी। अब कुछ एक एंट्रीज मैंने इसमें लिखी हुई हैं, हाईलाइट की हैं। ठीक है, ये एंट्रीज भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या है, राजा साहेब ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश में। राजा साहेब ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश में, तो यहाँ पे क्या आया, कैश के अंदर कैपिटल आई। यहाँ कैश के अंदर क्या आई है बच्चों, कैपिटल आई है। तो टैली के ऊपर आ जाइए। यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट कौन सा आपका इफेक्ट होगा, कैश। सबसे पहला अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, कैश, क्योंकि कैश के अंदर कैपिटल आई ना। अगर ये कहता कि बैंक के अंदर कैपिटल आई है तो मैं बैंक सिलेक्ट कर लेती। ठीक है, अब कैपिटल आई तो यहाँ पे मुझे राजा साहब का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ना तो कैपिटल अकाउंट किस ग्रुप के अंदर आपको बनाना है, कैपिटल अकाउंट की ग्रुप के अंदर ये लेजर बनेगा। क्लियर। कितनी कैपिटल के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 85,000। तो यहाँ मैंने 85,000 के साथ एंट्री कर दी, कंट्रोल ही करके आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम राधिका। राधिका से 700 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। राधिका से 700 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कैश में इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ठीक है, क्या रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट। कितने का, 700 का। नाम आप नीचे नरेशन में लिख देना, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम राधिका ₹700। क्लियर, ये मेरे पास एंट्री हो गई। नेक्स्ट, रिसीव्ड डिविडेंड ₹1000। 1000 का डिविडेंड आया हमारे पास। ठीक है, कैश, यहां कुछ भी नहीं दिया होता हम कैश मान लेंगे, बैंक का नाम दिया होता तो हम उस बैंक के नाम से एंट्री करते। डिविडेंड, अब डिविडेंड का यहाँ पे नहीं है तो ऑल्ट सी करके नया लेजर बनाइए। डिविडेंड, जीएसटी को हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, कंट्रोल ए करके लेजर को सेव करेंगे। कितने का डिविडेंड था, 1000 रुपीज का। ये डाटा सेव हो गया आपके पास। नेक्स्ट आप देखिए, इंटरेस्ट आया है 2500। इंटरेस्ट का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैश अकाउंट और फिर यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट 2500, और इसको आपने एंट्री को सेव कर देना है। बिल्कुल नॉर्मल सी एंट्री है रिसिप्ट की। ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज करके देखो, प्रैक्टिकली आप लोगों ने ये सेशन करके देखना है। साथ के साथ आप टैली ऑन करके बैठो, प्रैक्टिकली इन चीजों को करके देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट की डेली प्रैक्टिस करोगे, टैली में एक्सपर्ट हो जाओगे। नेक्स्ट वन इज कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम वैशाली। ऑलरेडी मैंने ये एंट्रीज आप लोगों को बता दी है। तो रिसिप्ट का आज का हमारा जो टॉपिक था वो अच्छे से हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी पेमेंट से रिलेटेड एंट्रीज की, पेमेंट से रिलेटेड एंट्रीज कैसे करनी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।